डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, स्टेप अप करके दिखाना पड़ेगा। ये गाने तो हमें याद रह जाते हैं। जब समय आता है पढ़ाई का तो ज्यादा बार हम अपने आप से यह बोलते रहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। इतने सारे टॉपिक्स, किसी तरह से इसे याद तो कर लेता हूँ, पर 10 मिनट बाद इसे फिर भूल जाता हूँ। कुछ नहीं होने वाला मेरा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। रेज योर हैंड इफ यू थिंक यू हैव अ गुड मेमोरी। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया। रेज योर हैंड इफ यू थिंक यू हैव अ बैड मेमोरी। नो मैटर वॉट, कि आपकी मेमोरी अच्छी है या बुरी। और वाकई में ना अच्छी मेमोरी होती है ना बुरी। वह तो ट्रेन मेमोरी होती है या तो अनट्रेन मेमोरी। क्योंकि यह एक फैक्ट है कि आप अपने मस्तिष्क को ट्रेन कर सकते हैं ताकि आप तेजी से सीख सके और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसमें महारत हासिल कर सके। आपने थंबनेल में सही पढ़ा। दिमाग तेज करने का सीक्रेट, भूलना भूल जाओगे। मैं यहाँ कुछ वास्तव में दिलचस्प दिखाना पसंद करता हूँ जो वास्तव में आपको दिखाता है कि आप अपने मस्तिष्क को ट्रेन करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, गाना बज चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलो, पहले हम एक चैलेंज लेते हैं। यहाँ कुछ 20 शब्दों की सूची दी गई है, उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। कुछ देर के लिए आप वीडियो को पॉज करके रखो और इन वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करो। 1 कैलकुलेटर, 2 बैट, 3 कैमरा, एक्सेट्रा। तो कितने याद किया आपने? 5, 10 या फिर सब? मैं मानता हूं कि कम से कम 9 या 12 तो किए ही होंगे। तो फिर चलो, अब हम इन सबको इस ट्रिक की मदद से याद रखने की कोशिश करते हैं। आपने फर्स्ट टू सिक्स स्टैंडर्ड के बीच में राइमिंग वर्ड्स तो सीखे ही होंगे, जैसे कि हैट, मैट, क्रो, ग्रो, कैन, फैन, एक्सेट्रा। उसी की तरह यहाँ कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। ये कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम फोटो की मदद से विस्तार से याद रखने की कोशिश करते हैं। आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आइए हम संख्या 1 से शुरू करें। अंग्रेजी में वन होता है जो उच्चारण में सन, नन या बन आदि के समान होता है। इनमें से किसी एक को या तो सन को ही चुनते हैं। इसी प्रकार संख्या 2 को जू या शू के रूप में कल्पना की जा सकती है। 3 की कल्पना ट्री या नी से की जा सकती है। इस प्रकार प्रथम 20 संख्याओं के लिए मानसिक चिन्ह चुन लेते हैं। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 hen, 11 lemon, 12 shelf, 13 thirsting यानी कि कोई एक पानी पी रहा है। 14 14 एक बड़ा किला। 15 लिफ्टिंग यानी कि कोई भार उठाते हुए व्यक्ति। 16 स्वीट 16। 17 सेटिंग। 18 अटैकिंग। 19 नमकीन। 20 आंटी। तो यहाँ हमने सब नंबर्स के राइमिंग वर्ड्स देखे। अब इन नंबर्स के राइमिंग वर्ड्स को उन वर्ड्स को जोड़कर एक एक स्टोरी करके याद करने की कोशिश करते हैं जिन वर्ड्स को हमें याद करना है। तो आइए अब हम इन वस्तुओं को स्मृति चिन्हों से याद करने का प्रयास करते हैं। 1 सन, तो 1 पे था कैलकुलेटर। आप यह मानसिक चित्र बना सकते हैं कि आपके पास एक कैलकुलेटर है, उसके पीछे एक सन का सिंबल है, या फिर आपका कैलकुलेटर पानी में डूब गया था इसलिए आपने उसे सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए रखा है। 2 शू, तो 2 पे थी बैट। आपके जूते बैट पर रखे हुए हैं, या फिर आपने अपना बैट एक बड़े से जूते के अंदर रखा है। 3 ट्री, तो 3 पे था कैमरा। आपके गार्डन में एक पेड़ है, उस पर कैमरा लगे हुए हैं, या फिर आप एक कैमरा से पेड़ों की फोटो खींच रहे हैं। 4 डोर, 4 पे था लैपटॉप। जब आप सुबह उठे तो किसी ने आपके दरवाजे के बाहर लैपटॉप रखा था। 5 वाइफ, 5 पे था डॉग। मेरी वाइफ को डॉग पसंद है, या फिर आपकी वाइफ को एक कुत्ते ने काट लिया।
अभी फिलहाल तो आप स्टूडेंट हो, तो आपकी कोई वाइफ तो नहीं होगी, लेकिन गर्लफ्रेंड या कोई क्रश तो जरूर होगी, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। ये टिप लड़कों के लिए थी। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। 6 वीक्स। 6 पे थी बुक। आपकी एक बुक है, उसके फ्रंट पेज पर विक्स की फोटो है, या फिर आपकी किताब से विक्स की खुशबू आ रही है। 7 हेवन। तो 7 पे थी कार। आपको हेवन में ले जाने के लिए भगवान ने एक सुंदर कार भेजी है। 8 प्लेट। 8 पे थे फ्लावर्स। एक प्लेट में फ्लावर्स रखे हुए हैं। 9 वाइन। 9 पे थी बफेलो। एक भैंस है, उसने गलती से पानी की बजाय वाइन पी रखी है। 10 हैन। तो 10 पे था बटरफ्लाई। एक मुर्गी है जो बटरफ्लाई खा रही है। 11 लेमन। तो 11 पे था नाइफ। आपने चाकू से नींबू काटे। 12 शेल्फ। 12 पे था मोबाइल। आपने अपना मोबाइल शेल्फ के अंदर रखा हुआ है। 13 थर्स्टीन। 13 पे था एप्पल। आपको जब प्यास लगती है तो आप एप्पल का जूस पीते हैं। 14 14। 14 पे था टायर। आपकी गाड़ी का टायर एक किले के पास पंचर होता है, या फिर आपकी गाड़ी के टायर एक बड़े से किले में मिलते हैं। 15 लिफ्टिंग। तो 15 पे था गोट। एक भार उठाने वाला एक भारी बकरी को उठा रहा है, जो बिल्डर होता है ना, वो। 16 स्वीट 16। 16 पे थे मैंगो। आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस है, जैसे कि कैटरीना हो या फिर दीपिका, उसको मैंगो पसंद है। 17 सेठिन। एक सेठ जी है, उन्होंने फैन की कंपनी शुरू की है। 18 अटैकिंग। रोनाल्डो है, जो फुटबॉल मैच में अपोनेंट टीम को अटैक कर रहा है। 19 नमकीन। एक मैट थी, उस पर बहुत सारा नमक गिरा हुआ है। 20 आंटी। एक आंटी है, वो मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर ढूंढ रही है। तो ये थे कुछ राइमिंग वर्ड जिनको आपको याद रखना था और याद रखना है, जिससे आप किसी भी 20 संख्याओं की सूची को आसानी से याद कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि ये सब आपको स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि स्कूलों में तो 19th सेंचुरी की लर्निंग होती है, 20th सेंचुरी की मेथोडोलॉजी होती है, और ये सब उठा के 21st सेंचुरी के स्टूडेंट को दिया जाता है। तो बात बनेगी कैसे? इस मेमोरी साइंस की टेक्निक में हमने नंबर को इमेज दी, और जो हमें याद रखना है उसे जोड़कर स्टोरी बनाई, और हर स्टोरी को नंबर का इमेज दिया, तो उससे माइंड में स्टोरी याद रह जाती है, और स्टोरी से लिंक करके हमने नंबर याद किया। तो मैं अब समराइज कर दूं तो कहानी के माध्यम से हमें कुछ भी याद रह जाता है। अगर किसी भी नंबर को कहानी बनाने की प्रैक्टिस की तो कुछ भी याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से आप अपने दोस्तों को चौंका सकते हो। उनसे बोलो कि मुझे कुछ भी शब्द बताओ, वो मैं तुम्हें सब याद करके दिखाता हूँ, वो भी सीक्वेंस में, ऊपर से नीचे तक या फिर नीचे से ऊपर तक। या फिर उसे बोलो कि मुझे नंबर बताओ, उस पर कौन सा शब्द है वो मैं बताऊंगा, या फिर वर्ड बताओ, वो किस नंबर पे है वो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 1 to 20 तक के कुछ भी वर्ड कैसे याद करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 21 to 40 तक के वर्ड्स कैसे याद करें। जल्द ही दूसरा पार्ट आएगा। तो इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। अगर ऐसे किसी और भी टॉपिक पर नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बताइए, और इसे अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपकी भी इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि सामने वाला सोचता है कि ये अच्छी चीजें शेयर करता है। बाकी लोग तो व्हाट्सएप पे जंक शेयर करते ही रहते हैं। अगर आपने हमारे गानाबाज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो जल्द ही कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।